हाय, मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरे दिल में कई बार विचार आते हैं ये जिंदगी के बारे में कि एक्चुअल में जिंदगी है क्या। क्योंकि जिस तरीके से हम जिस रेस में भाग रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली हम जाना कहाँ चाहते हैं। अब जैसे जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब चाहिए, जिसके पास जॉब है उसको और अच्छी जॉब चाहिए, और जिसके पास अच्छी जॉब है उसको लगता है कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। कहीं ना कहीं जिंदगी ऐसी ही चल रही सब लोग, और पता किसी को नहीं है। बस यही है कि जिसने जिसको जो चीज बताती है उसको वही करना। ज्यादातर अपने भारत में यही होता है कि बच्चा है, अच्छा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, बस यही उसकी जिंदगी। एक्चुअली हमको कुछ और तो सोचने का मौका दिया ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो मुझे नहीं पता। हमारी लाइफ पहले से ही डिसाइडेड रहती है कि तुमको ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करो। किसी ने आज तक तुमसे ये कहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हें उसको काम को करने में खुशी मिलती है? किसी ने भी लाइफ में किसी ने नहीं कहा होगा। सबने यही कहा होगा कि ये कर ले, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर ऐसा कर ले, फिर उसके बाद वो हो जाएगा, तेरी वजह से ये हो जाएगा, सब चारों तरफ खुशियां फैल जाएंगी। एक्चुअली मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, कोई ऐसी चीज मुझे दिखती नहीं है कि जिसकी वजह से तुम किसी और को खुश कर सको। कब तक खुश करोगे यार? एक न एक दिन तो वो तुम्हारी खुशी में भी दुख ढूंढ लेगी। और मुझे हकीकत ये लगता है कि इंसान दुखी जब ही होता है जब तो कंपैरिजन करने लगता है। अगर कोई इंसान कंपैरिजन करना छोड़ दे ना, तो मैं हकीकत बताता हूँ, जो इंसान जहाँ है ना वहाँ खुश रहेगा। जैसे मैं अपनी बताऊँ, बहुत सारी परेशानियां थी, उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व हो गई हैं। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद नहीं होती बहुत से लोगों के पास, बट फिर भी मेरे दिमाग में चलता है कि यार एक अच्छी सी जॉब होती गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहता। कई बार एक नंबर 0.36, 0.45, 0.99 जाने कितनी बार 1-2 नंबर से रहा, फाइनल में एटलिस्ट में रहा कई बार। पर फिर भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो दिक्कत है। बट स्टिल मैं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब लग गई है। अब उनकी दिक्कत है कि उनको कहीं होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली, कहीं और मिला है, तो अब उनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। कुछ लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गई, अब उनको लगता है कि नहीं, मेरे को होम तहसील चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नौकरी तो अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है। मतलब हकीकत में बताऊँ ना, तो मैं अपने साथ के 90 या 95% लोगों से बात करता हूँ। जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे को लगता है जॉब चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी जॉब मिल जाए तो लाइफ सेटल है, ऐसा कुछ उनका ये सब हो चुका है। बट फिर भी जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके जीवन में हाँ ये चीज है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि स्टेबिलिटी तो आई है, कि वो कभी ये नहीं सोचते कि कल क्या करूंगा जिससे कि खाने को कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है उनका, उनको पता है कि सैलरी आ रही है फिक्स, तो ठीक है, जिंदगी बढ़िया चल जाएगी। बट स्टिल संतुष्टि की बात करें तो उनको संतुष्टि तो अब भी नहीं जिंदगी में। उनको लगता है कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अभी जिंदगी में ये कमी है वो कमी है। मुझे यही लगता है यार कि जिसके पास जो नहीं है ना उसको वही चाहिए, और जब वो मिल जाता है फिर उसको कुछ और चाहिए। खुशी तो शायद ही कोई ढूंढने की कोशिश कर, और असली खुशी मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है ना, जो हम जी रहे हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब कुछ नहीं है और जब वो मिल जाए, उसके बीच में जो जर्नी है ना, मुझे लगता है वही जिंदगी है, वही खुश रहने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर उन्हीं पलों में कुछ खुश रहना हम सीख जाएं तो शायद मेरे को लगता है बेस्ट ये हो सकता है। और असली बात मुझे ऐसा लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कोई भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट स्टिल उसको जिंदगी में कुछ तो ऐसी चीजें करनी ही चाहिए जो उसको अंदर से खुशी दे। क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करो, बुरा काम करो, कुछ भी जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा हो, एक ना एक दिन तो तुम उस काम से उबोगे, ये पक्की बात है, क्योंकि वो तुम्हारे मन का है। और 95% इंडिया में वही लोग हैं जिन वो वही कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, और हकीकत है ये बात। मैं सबकी बता रहा हूँ, अगर कोई IAS भी होगा ना, तो वो IAS इसलिए नहीं बना है कि उसके अंदर की इच्छा थी कि वो IAS बने, समाज में सुधार करे। आपको ही पता होगा IAS बन के कितने लोग हैं जो समाज में सुधार करते हैं, और कितने लोग हैं जो गड्डियां भरते हैं घरों में। लेकिन फिर भी उनको भी संतुष्टि तो उनको भी नहीं है, वो भी किसी के कहने पे या फिर कुछ अलग कुछ ऐसा काम करने के लिए भर्ती हुए हैं जो शायद है ही वो तुम क्या समझ, जो तुम समझ रहे हो मैं वही कह रहा हूँ। बट स्टिल संतुष्टि तो वहीं पे नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये जर्नी है ना,
अगर इस जर्नी में थोड़ी सी खुशी ढूंढे ना अपन, जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा खेल लेना चाहिए इस बिजी जिंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के। किसी को गाना गाना पसंद है तो मुझे लगता है गा ही देना चाहिए, सामने नहीं तो कभी अकेले में गुनगुना लेना चाहिए। किसी को दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है तुम्हारे पास पैसा ही हो। कभी कभी आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपके पास बाइक है, अगर कोई पैदल जा रहा है, अगर आप उसको भी बिठा के आप जहाँ तक जा रहे हो उसके रास्ते में अगर आप उसको छोड़ देते हो, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो भी खुशी है। और ये चीजें मैं महसूस करता हूँ। मैं कई बार ऐसे जाता हूँ रास्ते में और कोई मिल जाता है जब मुझे लगता है पर्सनली कि इसको हेल्प की जरूरत है, तो मैं उसको बैठाता हूँ और आगे ऐसा नहीं करता कि मैं उसको वो जा रहा है वहां पे छोड़ के आऊँ, नहीं, जहाँ तक मैं जाता हूँ वहां तक। बट मैं उसको ड्रॉप करता हूँ ना, तो आई थिंक मुझे उसकी आंखों में खुशी दिखती है, अपनी आंखों में खुशी दिखती है। तो कभी कभी ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर देनी चाहिए और कभी ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए लौट के वैसा करे। ठीक है, कभी कभी बिना एक्सपेक्ट के भी कुछ कर देना चाहिए, और मुझे यही लगता है। और क्या बताऊं, ऐसे ही बैठा हुआ था तो थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था, तो मैंने कहा फ्रेंड नहीं है मेरे, थोड़े कम ही फ्रेंड है। बहुत से लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा होता है लाइफ में, दोस्त होते हैं, मैं नहीं बना पाया वो दोस्त, अभी भी नहीं बना पाया। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऐसे अकेला रहना पसंद भी है, आदत भी पड़ चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों का ना समय के साथ बदलना जरूरी होता है। बहुत से लोग बदल भी जाते हैं, शायद मैं उन स्तर पर नहीं पहुंच पाया कि मैं उनके जैसा हो पाऊं, तो अपन जैसा भी है ठीक है। बस यही थी थोड़ी दिल की बात, बुरी लगी हो तो माफ करना भाई, ऐसे ही बैठा हुआ था तो बोल दिया। बाकी मिलते हैं कभी। थैंक यू इतना बकबक सुनने के लिए।